नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी बेटा बहू को या बेटा बेटी को उसके माता या पिता के द्वारा किसी अखबार या समाचार पत्र में कोई नोटिस देकर, कोई एडवर्टाइजमेंट देकर उनकी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, तो दोस्तों वह क्या कानूनी रास्ते हैं, वह क्या कानूनी उपाय हैं जिनको अपना करके ऐसा व्यक्ति अपनी बेदखली को समाप्त कर सकता है और अपने माता पिता की संपत्ति में वापस से हिस्सेदार बन सकता है। दोस्तों, यदि आपके समय के चलते आपके माता पिता से कभी आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं, आपके माता पिता से आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार सही हो जाता है, आपके माता पिता आपके व्यवहार से खुश हैं, और कहने का मतलब है कि यदि आपके रिश्ते अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो भी दोस्तों यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों आपको पहले आपके माता पिता ने कानूनी तौर पर अखबार में एक नोटिस दे करके पब्लिक तौर पर आपको उनकी संपत्ति से बेदखल कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपने माता या पिता को फिर से कहें कि वह वैसे ही दोबारा एक अखबार में एक नोटिस एडवर्टाइजमेंट यह छपवाएं जिसमें लिखा हो कि उन्होंने अब उनके आपसे रिश्ते बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अब आप उनके कहने सुनने में हैं, अब आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा है, अब आपके माता पिता को आपसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों कानूनी तौर पर आपको बेदखली ख़त्म करने के लिए ऐसा ही एक नोटिस, बेदखली वापस का नोटिस दोबारा अखबार में छपवाना पड़ेगा, और उस अखबार को दोस्तों आपको अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य में काम आने के लिए उस अखबार को, उस कटिंग को बचा करके अपने पास रखना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आपके माता पिता ने कोई रजिस्टर्ड वसीयत करके कानूनी तौर पर आपको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, या अपने बेटा बहू को बेदखल कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि कभी आपको पता चलता है कि आपके माता पिता ने कोई ऐसी वसीयत, चाहे वो पंजीकृत, कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है, आपको पता चलता है कि आपके माता पिता ने कोई वसीयत बनाई है, तो दोस्तों आपको अपने माता पिता से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको ये समझाना पड़ेगा कि कानूनी तौर पर आपकी बेदखली ख़त्म करने के लिए उनको दोबारा एक नई वसीयत बनवानी पड़ेगी। और पुरानी वसीयत, जब दोस्तों आपके माता पिता कोई नई वसीयत बनवा देते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिसमें यह लिखते हैं कि अब आप उनके कानूनी रूप से उत्तराधिकार हैं, किन व्यक्तियों को आपके माता पिता, किन बेटा बेटी को आपके माता पिता अपनी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, कानूनी वारिस बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने माता पिता के कानूनी वारिस में अपना नाम लिखवाना नई वसीयत में बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के पास दो वसीयत हैं, तो ऐसे में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जो वसीयत आपके माता पिता ने अभी आज के समय में बनाई है, फ़िलहाल में जो बनाई है, वही वसीयत मानी जाती है। उसे पीछे की हुई वसीयत कानून की नज़र में कानूनी तौर पर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, रेवोकेबल है, समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे कोई बेदखल बेटा बेटी, बेटा बहू अपने माता पिता से, यदि भविष्य में उनके संबंध ठीक हो जाते हैं, तो वह कैसे अपनी बेदखली को ख़त्म कर सकते हैं, कानूनी तौर पर समाप्त कर सकते हैं और अपने माता पिता की संपत्ति में वापस से हिस्सेदार बन सकते हैं। तो दोस्तों कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे और वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।